अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप सबको मेरे चैनल मैथ्स मेथड्स पर वेलकम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है हम 9th क्लास का मैथ्स कर रहे हो। हमारी एक्सरसाइज नंबर चल रही है 1.5, जिसका आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए जी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं और हमें कहा है कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमने उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का एक फॉर्मूला है जो है जी A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय A डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइन A। किसी भी चीज़ का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें इस फॉर्मूले को फॉलो करना होता है। चलिए जी क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। जो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है वो A है। A इज इक्वल टू -1, 3, 2 और 0। इसको करते हैं सॉल्व। ओके, सॉल्व के अंदर सबसे पहले हम A की वैल्यू लिखेंगे। A की वैल्यू हमारे पास जी A इज इक्वल टू -1, 3, 2 एंड 0। अब हमने क्या करना है? आपको पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो डिटर्मिनेंट की, दूसरा एडजॉइन की। पहले हम डिटर्मिनेंट लेंगे, इसी से A का डिटर्मिनेंट 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, सेंटर में हमारा माइनस का निशान लग जाएगा। उसके बाद 3 × 2 आ जाएगा। तो -1 को अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, आपको पता है 0 आ जाएगा, सेंटर में माइनस आ जाएगा, 3 2 8 6 आ जाएगा। तो जो हमारा A का डिटर्मिनेंट है वो आया है हमारे पास -6। अब हमने डिटर्मिनेंट तो फाइंड कर लिया, सेकंड चीज़ जो हमें चाहिए वो है एडजॉइन ऑफ A। सबसे पहले A की वैल्यू लिखेंगे। A की वैल्यू है जी -1, 3, 2 एंड 0। अब हमने क्या करना है? एडजॉइन ऑफ A लेना है। ADG A इज इक्वल टू, एडजॉइन में हमने क्या करना होता है? इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में इनकी प्लेस चेंज करनी होती है और इन दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज करने होते हैं। तो जी -1 की जगह पे 0 आ जाएगा, 0, और 0 की जगह पे -1 चला जाएगा, और ये प्लस का 3 है, -3 हो जाएगा, प्लस का 2 है, -2 हो जाएगा। अब ये हमारा एडजॉइन ऑफ A भी फाइंड हो गया। अब हम फॉर्मूला पुट करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का? A इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाय A डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइन A। तो जी सबसे पहले 1 बाय A का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया जी? -6 मल्टीप्लाई एडजॉइन ऑफ A हमारे पास आया है जी 0, -3, -2 एंड -1। अब हमने 1 बाय -6 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 0 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय -6, उसके बाद -3 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय -6, उसके और ये आ जाएगा जी -2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय -6, और यहाँ आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय -6। इसको कर लेते हैं ब्रैकेट में क्लोज। ओके, अब ये हमारे पास क्या बनता है? अगर हम 0 1 आर 0 बाय -6 की वैल्यू क्या रह जाएगी? 0 ही रह जाएगी। उसके बाद माइनस माइनस कैंसिल, और ये आ जाएगा जी हमारे पास 3/6। उसके बाद माइनस माइनस कैंसिल, और ये आ जाएगा 2/6, और यहाँ माइनस माइनस कैंसिल, ये आ जाएगा 1/6, और ब्रैकेट को कर लेते हैं क्लोज। अब मज़ीद इसकी कटिंग होगी, और ये आ जाएगा 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा 1/2, 2 1 आर 2 और 2 3 आर 6, ये आ जाएगा 1/3, और ये आ जाएगा 1/6। ये हमारा A का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारी वैल्यू है B की वैल्यू हमारे पास है जी 1, 2, -3 एंड -5। चलें जिसको करते हैं सॉल्व। ओके, सॉल्व। अब आपको पता चल गया है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट की ज़रूरत होती है और उसके बाद एडजॉइन ऑफ A की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम B की वैल्यू लिखेंगे। B इज इक्वल टू हमारे पास है जी 1, 2, -3 एंड -5। अब हमने क्या करना है? इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। B डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 1 × -5, सेंटर में माइनस आ जाएगा, और ये आ जाएगा -3 × 2। तो ये हमारे पास सोल्व करके आता है जी 1 को अगर -5 के साथ मल्टीप्लाई करवा दे तो -5 आ जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा, और प्लस -6 के अंदर से
और अगर 6 में से 5 को माइनस कर दे तो हमारे पास आंसर बच जाता है जी 1। हमारा बी का डिटर्मिनेंट क्या आ गया है जी 1। अब सेकंड चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है, एडजॉइन ऑफ बी। तो सबसे पहले बी की वैल्यू लिखेंगे। बी इज़ इक्वल टू हमारे पास है जी 1 2 -3 एंड -5। ओके, और जब हमने इसका एडजॉइन लेना है तो एडजॉइन किस तरीके से लेना है, एडजॉइन ऑफ बी इज़ इक्वल टू, आपको पता है कि इन दोनों की हमने आपस में पोजीशन चेंज कर देनी है, यानी कि 1 की जगह पे आ जाएगा -5 और -5 की जगह पे चले जाएगा 1, और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, यानी कि 2 हमारा प्लस का है तो यहाँ माइनस कर देंगे और यहाँ माइनस का है तो यहाँ प्लस कर देंगे। ये हमारा एडजॉइन ऑफ बी भी फाइंड हो गया है। तो अब हम अपना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला पुट करते हैं, फिर उस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। तो जी फॉर्मूला है हमारा बी इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1/p का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइन ऑफ बी। वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/p का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था जी 1, मल्टीप्लाई एडजॉइन ऑफ बी हमारे पास आया है जी -5 -2 3 एंड 1। ओके, अब हमने क्या करना है जी, 1/1 को इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। तो जी ये हमारे पास बन जाता है जी -5 मल्टीप्लाई 1/1 -2 मल्टीप्लाई 1/1 और 3 मल्टीप्लाई बाय 1/1, और यहाँ आ जाएगा जी 1 मल्टीप्लाई बाय 1/1। ब्रैकेट को कर लेते हैं क्लोज। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बन जाता है। अगर 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं -5/1 आ जाएगा, यहाँ -2/1 आ जाएगा, और 3 1s are 3 तो ये आ जाएगा 3/1, 1 1s are 1 तो ये आ जाएगा 1/1। ब्रैकेट को कर लेते हैं क्लोज, और यहाँ पे आप देखें जी नीचे जो भी हमारा 1 होता है उसको लिखें या ना लिखें वो एक बराबर ही होता है। तो आंसर हमारा बन जाएगा -5 -2 3 एंड 1। ये हमारा बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो जी हमारी सी की वैल्यू है -2 6 3 एंड -9। इसको करते हैं सॉल्व। ओके, सॉल्व के अंदर सबसे पहले सी की वैल्यू लिख लेंगे। सी इज़ इक्वल टू जी हमारा है -2 6 3 एंड -9। आपको पता है कि जब हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना होता है तो सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है। अब इसका ले लेते हैं डिटर्मिनेंट। सी डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे, -2 इंटू -9, सेंटर में माइनस का निशान लग जाएगा और ये आ जाएगा 6 इंटू 3। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 2 9s are 18 आ जाएगा, सेंटर में -6 3s are 18। तो इसका आंसर हमारे पास निकल आता है 0। आपने एक बात याद रखनी है कि जब हमारा डिटर्मिनेंट सिंगुलर होगा यानी कि 0 के इक्वल आएगा तो हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो सकता। हमारा लास्ट पार्ट है जी डी, और डी की वैल्यू है डी इज़ इक्वल टू 1/2 3/4 1 एंड 2। चलें जिसको करते हैं सॉल्व। सॉल्व के अंदर सबसे पहले आपने डी की वैल्यू लिखनी है। डी इज़ इक्वल टू हमारे पास है जी 1/2 3/4 1 एंड 2। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले डी का डिटर्मिनेंट ले लेना है। डी डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 2, सेंटर में माइनस का निशान आ जाएगा और ये आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1। इसको सॉल्व करने से हमारे पास क्या आता है जी 2 2s are 4, सॉरी ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा 1, सेंटर में माइनस का निशान आ जाएगा और ये 3 1s are 3 होता है तो ये आ जाएगा 3/4। अब इसको आगे किस तरह सॉल्व करना है, एलसीएम की तरह 4 नीचे आ जाएगा, 4 1s are 4 होता है और -3, और अगर 4 में से 3 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचता है जी 1/4। तो हमारा डी का डिटर्मिनेंट क्या आया है जी 1/4। सेकंड चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है वो है जी डी का एडजॉइन। तो सबसे पहले डी की वैल्यू डी इज़ इक्वल टू हमारे पास है जी 1/2 3/4 1 एंड 2। अब हमने क्या करना है जी, इसका एडजॉइन फाइंड करना है। एडजॉइन ऑफ डी इज़ इक्वल टू, आपको पता है कि एडजॉइन में इन दोनों के आपस में प्लेस चेंज हो जाती है और इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। तो 1/2 की जगह पे आ जाएगा 2 और 2 की जगह पे चले जाएगा 1/2। इसी तरह
यहाँ आ जाएगा -3/4 और यहाँ आ जाएगा -1। तो ये हमारा एडजॉइन ऑफ डी भी फाइंड हो गया। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला पुट करना है और उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है जी, डी का इन्वर्स इज इक्वल टू 1/d का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइन ऑफ डी। तो जी यहाँ आ जाएगा 1/d का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था 1/4, उसके बाद मल्टीप्लाई एडजॉइन ऑफ डी की वैल्यू हमारे पास आई है जी 2 -3/4 -1 एंड 1/2। तो आपको पता है कि जब इसने ये डबल बटा आ गया है तो इसकी वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 4/1। 4/1 मल्टीप्लाई डी -3/4 -1 एंड 1/2। अब हमने क्या करना है, 4/1 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना सबके साथ। तो जी इसको अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना था हमने, तो ये आ जाएगा 2 × 4/1, उसके बाद -3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/1, उसके बाद -1 मल्टीप्लाई बाय 4/1 एंड 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/1। ब्रैकेट को कर लेते हैं क्लोज। तो जी ये हमारे पास बनता है 4 2s are 8, 8/1 आ जाएगा। उसके बाद -3 को अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा -12/4। उसके बाद -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा -4/1, और अगर 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा 4 और 2 1s are 2। ब्रैकेट को कर लेते हैं क्लोज, और अब इसकी होगी थोड़ी सी कटिंग। तो आपको पता है कि नीचे 1 हो तो उसकी वैल्यू एक बराबर ही होती है, चाहे लिखें या ना लिखें, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 8। उसके बाद 4 3s are 12, 4 1s are 4, तो यहाँ आ जाएगा 3, उसके बाद -3, और यहाँ पे आ जाएगा -4, और यहाँ 2 2s are 4, 2 1s are 2, तो ये आ जाएगा 2, और ब्रैकेट को कर लेते हैं क्लोज। इसी तरह हमारा डी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी फाइंड हो जाता है। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह मैं इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। और इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।